हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, अपने कमेंट्स मेरे को शेयर करना, और अच्छी लगे वीडियो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और आज का वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है वो है वक्फ़। तो वक्फ़ क्या है? वक्फ़ का मतलब होता है दान में दी गई। तो वक्फ़ बोर्ड जो है वो अल्लाह के नाम पे दी गई संपत्तियों का रख रखाव करता है, जिसे वक्फ़ कहते हैं। जो कि इस्लाम मजहब मानने वाले किसी भी चल या अचल संपत्ति को दान में देते हैं, वो सभी संपत्ति वक्फ़ कहलाती है। तो ये कब से शुरू हुआ? तो आज़ाद भारत में हुई इसकी शुरुआत 1954 में नेहरू सरकार लेके आई थी। उसके बाद 1995 में इसको संशोधन होकर इसमें और भी इसमें राइट्स दिए गए। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोर्ड इन सब वक्फ की देख रेख करता है। देश में अभी तक 32 स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ है बाकी, और आप इस वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं डिटेल में। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा इसमें। तो वक्फ बोर्ड में कौन कौन शामिल हैं? वक्फ बोर्ड में जो भी इसमें सदस्य होते हैं वो सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं। इसमें जो भी है विधायक, एमपी, वकील, आईएएस, काउंसलर, अध्यक्ष, सरकार की ओर से नामित व्यक्ति सारे मुस्लिम होते हैं। और जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जैसे कि पिछले दिनों खबर में भी रही थी कि रेल और सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमींदार जिसके पास ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड है। तो वक्फ बोर्ड के बाद थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड है। तो अभी इसमें एक और वक्फ बोर्ड से रिलेटेड एक केस आया था, जो कि हरनाथ सिंह यादव एमपी हैं एक राज्यसभा के अंदर, जिन्होंने बताया था कि कैसे कैसे वक्फ के नाम पे लोगों की संपत्तियां ली गई हैं। इसमें कुछ वाक्य उन्होंने बताया है कि तमिलनाडु के कोई एक गांव के अंदर वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये प्रॉपर्टी हमारी वक्फ बोर्ड की है, और उसके एवज में प्रॉपर्टी लौटाने में उनको मुस्लिम धर्म के लिए उनको बाधित किया कि अगर आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो ज़मीन उनके नाम रह जाएगी और ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। तो ऐसा कुछ उन्होंने ये चीज़ राज्यसभा में रखी, और इस वक्फ बोर्ड को रिपील करने के लिए अपना एक प्रस्ताव दिया। इसमें आगे उन्होंने और भी कुछ बताया है कि वक्फ बोर्ड के पास कुछ राइट्स होते हैं जो 1995 में मैंने जैसे आपको बताया कि एक एक्ट बनाया गया था, जिसमें कि अगर वक्फ बोर्ड के मेंबर, सर्वेयर या कार्य अधिकारी किसी भी संपत्ति को बोल देते हैं बोर्ड की संपत्ति है, तो उससे कोई भी उसको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जिस शख्स की वो ज़मीन होती है वो खुद उसको उस वक्फ बोर्ड में सिद्ध करेगा कि ये संपत्ति उसकी है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और अगर वो वक्फ बोर्ड उस फैसले कोई फैसला अगर वो सुनाती है तो उस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो। तो अब इस वीडियो से रिलेटेड अब हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन आपके आसपास में कहाँ पे क्लेम्ड वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो इसको देखने के लिए एक पोर्टल है, उस पोर्टल का हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप उसको वक्फ बोर्ड की ज़मीन को देख सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे हम उसका प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको लिखना है WAMSI। तो जैसे WMSI लिखेंगे आप, सबसे आगे आपको एक साइट मिलेगी wmsi.nic.in। तो वामसी करके एक साइट आएगी, वक्फ बोर्ड एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जैसे कि ये साइट देख पा रहे होंगे, इस साइट के अकॉर्डिंग जो भी लैंड एक्विजिशन है वक्फ बोर्ड की, वो हम बताएंगे कैसे कैसे आप इसको देख सकते हैं। इसकी होम पेज पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वक्फ बोर्ड के पास, तो इसमें सबसे जो बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एग्रीकल्चर के पास इनके पास है 1,40,000 लैंड जो है एग्रीकल्चर के नाम पे है इनके पास। और ग्रेव यार्ड में है इनके पास अराउंड 1,50,000 ज़मीन। और ऐसे ही इनके पास हाउसेस में 90,000 प्लस हैं। और मस्जिद्स के लिए 1,20,000 लैंड है इनके पास। और शॉप्स के लिए अबो 1,10,000 है।
तो ऐसा कुछ इन्होंने इसमें शो किया हुआ है। अब देखते हैं कि आपके पास आप अपने नज़दीक कैसे चेक कर सकते हैं कि वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन आपके नज़दीक कहाँ पे है। तो इसके लिए इसमें देखिए पोर्टल में साइड में ही दिया हुआ है वामसी डेटा अवेलेबल फॉर। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए मेंशन किया हुआ है। जिस स्टेट का आप देखना चाहें उस पर क्लिक करेंगे। तो मैं जैसे हरियाणा पे क्लिक करता हूँ, तो हरियाणा में चेक करते हैं कि वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, रिपोर्ट कार्ड, सर्च, करंट स्टेटस, इनकम। तो आपको करंट स्टेटस पे जाना है। करंट स्टेटस पे जाने के बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट यूटी बोर्ड हरियाणा वक्फ़ बोर्ड के अंडर में है। ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सिलेक्ट करना, सब डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जो देखना लैंड देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में। उसके बाद व्यू डेटा पे क्लिक करेंगे तो अब सिलेक्ट करते हैं हम इसको। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ झज्जर, और सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ झज्जर, और मैं ऑल एरिया और व्यू डेटा पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पेज ओपन हो गया है। सीरियल नंबर, टाउन और विलेज का नाम अहरी है। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ 3 है। करंट मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड के अंदर है। स्टेटस दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि एक ग्रेवयार्ड है, एक हाउस है। तो ऐसे थर्ड भी है यहाँ पे मॉस्क्यू, मतलब मस्जिद क्या। तो हम हाउस का चेक करते हैं। जैसे हाउस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये दिखेगा, इसमें आईडी, इसकी एक वक्फ़ की आईडी दी हुई है, उस प्रॉपर्टी की आईडी दी हुई है, प्रॉपर्टी नेम दिया हुआ है, कितना एरिया दिया हुआ है उसका, और मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड का है। अब इसके ऊपर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड खुलेगा उसका। इसमें दिया हुआ वक्फ क्लासिफिकेशन सुन्नी है, उसका एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे। ये रजिस्ट्रेशन कब हुआ था इस प्रॉपर्टी का, जैसे लिखा हुआ है 17/4/1971 में हुआ है इसका। और ये देखिए इसमें फ़ोटो भी दिया हुआ है कि उस जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का फ़ोटो में इन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो हम इसको खोलते हैं, क्लिक करेंगे जैसे ही, तो जो वक्फ बोर्ड की साइट पे जो मेंशन किया हुआ प्रॉपर्टी, जिसको वक्फ बोर्ड इसको अपना प्रॉपर्टी मानता है, तो एज़ पर वक्फ बोर्ड साइट ये प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, जैसा कि वो उन्होंने क्लेम करके और यहाँ पे इन्होंने डेटा दिया हुआ है। तो वक्फ क्लेम करता है इस प्रॉपर्टी का कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की। ऐसे ही दूसरा फ़ोटो भी है, इसको भी खोल के देखते हैं। तो ये देखिए इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है प्रॉपर्टी, वक्फ आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, फ़ोटो 10/11/2018 का है ये। और ये प्रॉपर्टी जो है अभी मेंशन किया हुआ नीचे, लीज़ डिटेल, लीज़ पे दी हुई है ये ज़मीन, और 1/7/2013 से 30/6/2016 तक के दी गई है। श्री दर्शन सिंह के नाम पे है, फादर जोरावर सिंह के हैं, मेल हैं, अहरी के हैं। और ये इनके मंथली जो रेंट है 1610 रुपये शो किया हुआ, और बाकी ये फाइल नंबर, लीज़ नंबर मेंशन किया हुआ है। तो ऐसा कुछ आप इसको देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। और अब ये इसमें मैप पे देखते हैं, मैप में लोकेशन कहाँ पे आता है। तो यहाँ मैप का लिंक भी दिया हुआ है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, एक मैप ओपन होगा। इस मैप में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है। तो आप इस मैप पे डबल फिंगर से जैसे ही जूम आउट जूम इन करेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड इसको क्लेम कर रहा है। अब इसको देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए ये अहरी गांव है जो हमने सिलेक्ट किया था, और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, उसके गांव के पास में ही। तो ये इसका मैप में भी दिखाया गया है। तो ऐसे दोस्तों आप कोई भी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं साइट पे आने के बाद। ऐसे बहुत से गांव के नाम से, शहर के नाम से प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आप भी अपने नज़दीक में जो भी जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्फ बोर्ड में कितनी प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हुई हैं। ये सारा डेटा वक्फ की साइट पे हिसाब से दिया हुआ है जितना इन्होंने अभी तक अपलोड किया हुआ है। बाकी इसकी अभी आगे कुछ हम बता नहीं सकते कि कितनी और प्रॉपर्टी भी हैं रजिस्ट्रेशन होने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।